हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज की वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। मशीन लर्निंग लैब का भी एक पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 12 थे। आज क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका इस वीडियो का। डिस्क्राइब ट्रेनिंग सेट एंड ट्रेनिंग टेस्ट। तो आपको बताना है ट्रेनिंग सेट और ट्रेनिंग टेस्ट क्या होता है। या तो आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है ट्रेनिंग टेस्ट क्या होता है, ट्रेनिंग सेट क्या होता है, या आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग सेट एंड ट्रेनिंग टेस्ट। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अ सेट ऑफ डेटा इज यूज टू डिस्कवर द पोटेंशियली प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप विच इज नॉन एज ट्रेनिंग सेट। कोई भी डेटा सेट जो कि यूज़ किया जाता है पोटेंशियली प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप के लिए, उसको आप ट्रेनिंग सेट बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ट्रेनिंग टेस्ट। थोड़ी सी नोट्स बनाते वक्त प्रॉब्लम हो गई है तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो आपका ट्रेनिंग टेस्ट क्या होता है। ट्रेनिंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ द हाइपोथेसिस जनरेटेड बाय द लर्नर। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्टेंस हेल्ड बैक फ्रॉम द लर्नर। सो ये जो भी आपने डिज़ाइन किया है जनरेट किया है, उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर द कॉमन वेज टू द हैंडल मिसिंग डेटा इज़ अ डेटा सेट। सो मिसिंग डेटा को हैंडल करने के कॉमन वेज पूछ सकते हैं आपसे। तो देखते हैं क्या होता है। मिसिंग डेटा इज़ अ वन ऑफ द स्टैंडर्ड फैक्टर वाइल वर्किंग विद डेटा एंड हैंडलिंग। सो सबसे कॉमन फैक्टर होता है आपका मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए। देयर आर मैनी वेज वन कैन इम्प्यूट द मिसिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं आपके, ठीक है, उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए। सो सम ऑफ द कॉमन मेथड टू हैंडल मिसिंग डेटा इन डेटा सेट, कुछ कॉमन जो आपके तरीके होते हैं वो ये होते हैं। कैन बी डिफाइन एज डिलीटिंग द रोज़ को डिलीट करना, रिप्लेसिंग विद मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड से उस चीज़ को रिप्लेस करना, प्रिडिक्टिंग द मिसिंग वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यू को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। असाइन अ यूनिक कैटेगरी, कोई भी यूनिक कैटेगरी को आप असाइन कर सकते हैं। यूजिंग एल्गोरिदम दैट सपोर्ट्स मिसिंग वैल्यू एक्सेट्रा, या कोई आप एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं जो कि मिसिंग वैल्यू को सपोर्ट करता होगा। सो ये कुछ कॉमन वेज थे आपका जो कि हैंडल करता है मिसिंग डेटा को डेटा सेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ILP। सो ILP क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए। सो ILP स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग। सो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। अगेन ये मशीन लर्निंग का आपका एक पार्ट होता है विच यूजेस लॉजिक प्रोग्रामिंग, जो कि आपका लॉजिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करता है। अब देखते हैं कि इसका एम क्या होता है। इट एम्स एट सर्चिंग पैटर्न, सर्चिंग पैटर्न का आपका एम होता है इसका डेटा के लिए। विच कैन बी यूज टू बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल, जो कि आपका प्रेडिक्टिव मॉडल को बनाने में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 16। डिस्क्राइब प्रिसीजन एंड रिकॉल। प्रिसीजन और रिकॉल क्या होता है ये डिस्क्राइब करना है। सो पहले देखते हैं आपका प्रिसीजन क्या होता है। इट कैन बी सेड एज अ पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। सो ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होता है, प्रिसीजन को हम ये बोल सकते हैं। इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ रेलिवेंट इंस्टेंस अमंग द रिसीव्ड इंस्टेंस। जितने भी आपके रिसीव्ड इंस्टेंस होते हैं उसमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ रेलिवेंट इंस्टेंस होते हैं, सभी रेलिवेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉल। रिकॉल इज़ ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव। रिकॉल को आप सेंसिटिव भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ वे टू मेज़र, ये एक तरीका होता है मेज़र करने के लिए। हाउ मैनी करेक्ट आइटम्स वर फाउंड, कि कितने आपने करेक्ट आइटम फाउंड किए हैं और कितने आपने एक्चुअल में फाउंड किए हैं, कितने आपको एक्चुअल मिले हैं, ठीक है। ये आपको कंपेयर करके देता है रिकॉल।
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन ट्री इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्री क्या होता है। सो देखते हैं। डिसीजन ट्री कैन बी डिफाइन एज, तो डिसीजन ट्री को आप डिफाइन कर सकते हैं एज द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की तरह इसको डिफाइन किया जा सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, वेयर द डेटा इज कॉन्टिन्यूसली स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द सर्टेन पैरामीटर। वहाँ पे जो आपका डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूसली स्प्लिट होता रहता है जिस तरीके से भी आपको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं। सो आइए देखते हैं कुछ फंक्शंस। सबसे पहले आता है आपका क्लासिफिकेशन, उसके बाद आता है आपका स्पीच रिकग्नाइजेशन, थर्ड वन इज़ रिग्रेशन, फोर्थ इज़ प्रिडिक्ट टाइम सीरीज एंड लास्ट वन इज़ एनोट स्ट्रिंग। सो ये आपके कुछ फंक्शंस थे जो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी हमने देखे थे फंक्शन सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए, अब हम देखेंगे फंक्शंस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। सो देखते हैं कुछ फंक्शंस जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंडर आते हैं। फाइंडिंग क्लस्टर ऑफ द डेटा, सबसे पहले आता है फाइंडिंग क्लस्टर ऑफ द डेटा, सेकंड आता है फाइंडिंग लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, नेक्स्ट इज फाइंडिंग इंटरेस्टिंग डायरेक्शन इन डेटा, नेक्स्ट इज फाइंडिंग नोवल ऑब्जर्वेशंस और डेटाबेस क्लीनिंग, नेक्स्ट इज फाइंडिंग इंटरेस्टिंग कोऑर्डिनेट्स एंड कोरिलेशंस। सो ये आपके फंक्शंस थे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट मशीन लर्निंग। सो इंडिपेंडेंट मशीन लर्निंग क्या होती है। इट कैन बी डिफाइंड एज मशीन लर्निंग। जो आपका इंडिपेंडेंट मशीन लर्निंग है वो डिफाइन होता है एक तरीके से मशीन लर्निंग की तरह, वेयर मैथमेटिकल फाउंडेशंस आर इंडिपेंडेंट, जहाँ पे मैथमेटिकल फाउंडेशंस आपकी इंडिपेंडेंट होती है ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लासीफायर्स के लिए, किसी भी क्लासीफायर के लिए और लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए। सो ये था आपका इंडिपेंडेंट मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन क्लासीफायर्स इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्लासीफायर्स को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, क्या होता है ये। तो द क्लासीफायर इज़ द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द डेटा एज फेक और रियल। सो जो आपका क्लासीफायर होता है वो रिस्पॉन्सिबल एजेंट होता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो आपका डेटा है वो फेक है या रियल है। सो क्लासीफायर का ये काम होता है आइडेंटिफाई करना डेटा को कि वो फेक है और या रियल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक प्रोग्रामिंग। जेनेटिक प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है, ये पूछ सकते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशनरी एल्गोरिदम। तो ये इवैल्यूएशनरी एल्गोरिदम का एक टाइप होता है। अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, जो कि सबसेट होता है आपका मशीन लर्निंग का। जीपी यहाँ पे जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर गेटिंग कंप्यूटर्स टू ऑटोमेटिकली सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये आपको आपके कंप्यूटर का एक सिस्टमेटिक मेथड होता है जो कि कंप्यूटर को ऑटोमेटिक बनाता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके ऑटोमेटिकली एंड इटरेटिवली ट्रांसफॉर्म अ पॉपुलेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनटू न्यू जनरेशन ऑफ प्रोग्राम्स। और जो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम होते हैं उनको कन्वर्ट कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके नए जनरेशन के प्रोग्राम्स में। ये इस तरीके से इनको क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो ये आपका होता है जेनेटिक प्रोग्रामिंग। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।